तो पिछले 2 दिनों से हमारे कालू महाराज ना तो पॉटी जा रहे हैं और ना ही कुछ खा रहे हैं, लेकिन दौड़ भाग में कोई कमी नहीं है और शाम होते ही बस इनको बुखार आ जाता है। तो इसी डर की वजह से हम डॉक्टर साहब को फोन कर देते हैं और मौसम अच्छा होने के कारण मम्मी गोलू कालू को लेकर घर के बाहर बैठी थी। फिर दोपहर के 2 बजते ही डॉक्टर साहब अपनी एम्बुलेंस के साथ हमारे घर पर आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब के आते हैं अपने कालू महाराज को कमरे से निकालकर बाहर चारपाई पर लिटा देते हैं। डॉक्टर साहब को देखते ही हमारे कालू महाराज वहाँ से भागने की तैयारी कर लेते हैं। जैसे ही भागने के लिए उठते हैं तो हम इनको पकड़ के पहले इनका बुखार चेक करवा देते हैं। तो कालू महाराज के फिलहाल अभी तो बुखार नहीं निकला है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं इनको टिक्स वाला बुखार आ जाता है। और ये टिक्स वाले बुखार का नाम सुन के हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे चुटरू महाराज को यही हो गया था और शायद मैं इस चीज को समझ ही नहीं पाया था, इसीलिए मैंने चुटरू महाराज को खो दिया है। जैसा चुटरू महाराज के साथ हो गया है वैसा कुछ कालू के साथ ना हो जाए, इसलिए हम इनको इंजेक्शन लगवा देते हैं। वैसे तो इंजेक्शन हमारे कालू महाराज को लग रहे हैं, लेकिन डर का माहौल गोलू के अंदर है। तो 4 इंजेक्शन लगने की वजह से हमारे कालू महाराज लंगड़ाने लग जाते हैं। तभी डॉक्टर साहब बोलते हैं कि थोड़ी देर उनको टहला दो। तो डॉक्टर साहब की फीस देके और कालू महाराज को टहला के हम हाथ मुंह धुल के अपने कपड़े बदल लेते हैं। फिर शाम होते ही सभी लोगों के लिए चाय बना देते हैं। फिर सभी लोग एक साथ बैठ के चाय पी लेते हैं।